प्रिय मित्रों, आज मैं पौड़ी गढ़वाल के चितौन पट्टी में आपको देवलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करा रहा हूं और बहुत ही सुंदर यहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। मैं मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हूं और ये देवलेश्वर महादेव का गेट है। यहाँ से रोड कट गई और ये रोड जो है पौड़ी गढ़वाल पौड़ी से कंडोलिया होते हुए ये लोल्ले पाबो वाली रोड कालेश्वर वाली रोड पे मिलती है और उजेड़ी गांव से पहले ये रोड कट गई और सभी भक्त आज देवलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और मैं आपको यहीं से देवलेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना दिखाता हूँ और सभी भक्तों पर देवलेश्वर महादेव की कृपा बनी रहेगी और जय जयकार हो। जय देवलेश्वर महादेव, सदा तेरे जय जयकार हो भगवान। ये गगौड़ पट्टी का उजेड़ी गांव है। उजेड़ी बहुत बड़ा गांव है और कहा जाता है कि पौड़ी जनपद का जनसंख्या के आधार पर उजेड़ी जो है दूसरा गांव है। पहला गांव पैडल सिंह बोला जाता है, तब उजेड़ी गांव और तीसरे नंबर पे जो है सुमाड़ी गांव का नाम आता है। उजेड़ी गांव में पटवाल, कठेत, नेगी, रावत, बिष्ट और लगभग सभी जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय स्कूल है यहाँ पे उजेड़ी की और ये उजेड़ी गांव दिख रहा है। यहाँ पर आपको ऊपर लाल मंदिर दिख रहा होगा, बीच में ये रावतों की देवी है और उससे ऊपर कठेतों की देवी है। ये कठेत लोग जो है बडियारगढ़ घणजी से यहाँ पे आए थे और इनकी कुल देवी गौरा जो है इन्हीं के साथ यहाँ पर आई। और नीचे एक फिर स्थान पूजा का और दिख रहा है, वो वहाँ पे एक हमारी कुल देवी है जिसको पशुआ की देवी बोला जाता है। और सबसे ऊपर मकान दिख रहे हैं, वहाँ पे पूरे गांव का नागरजा और कुल देवी की स्थापना है जो उजेड़ी गांव के मूल। ये बहुत खूबसूरत इलाका है और खेती खलिहान के मामले में ये नीचे आपको जो है लोल्ली पाबो वाली रोड दिख रही है जो कालेश्वर जाती है और इधर आप देखेंगे तो ये नाम से दिख रहा है और ऊपर जो है ये कंडोलिया दिख रहा है। आगे ले चलूँगा मैं आपको रास्तों में। और मैं कल यहाँ पे आया था उजेड़ी में, एक पूजा थी और इसी दौरान मैंने सोचा कि एक यादगार बनाई जाए और आप सभी लोगों का सहयोग बना रहेगा। जय जयकार हो भगवान गुरु गोरखनाथ।
नारसिंह वीर भैरव चोटी दिख रही है आपको। ये जो चोटी इस पहाड़ के ठीक पीछे खाडू सैन है, जैसे हम अछरे को डांड बोलना वो धार दिखे नीचे पार वैष्णो देवी मंदिर। ये सफदरखाल वाला इलाका जो है ठीक इसके पीछे। और ये उजड़ी गांव बहुत ही प्रसिद्ध गांव है और सभी लोग अच्छे हैं, मिलनसार हैं और स्वाभाविक। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ और यहाँ पे हमारा एक मंदिर है। यहाँ से घर तो नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा दिख रहा दिख रहा। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमारी कांडे खाल का नरसिंह और डोंडे नरसिंह है और लोग भक्त यहाँ पे आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। इन्हीं के माध्यम से मेरा यहाँ पे आना जाना हुआ। और हमारे कांडे खाल का नरसिंह बहुत प्रसिद्ध है, दूधी गुरु। ये बुडोली है और सामने दानकोट दिख रहा है, नानकोट। और ये ठीक उजड़ी के बाद का गांव है। सामने कंडोला दिख रहा हमें। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खेती खलिहान हो सकती है, लेकिन शायद ये है देवलेश्वर महादेव, देवलेश्वर गांव। अभी यहाँ से मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। और वो नीचे गांव दिख रहा है हमें, लोली। और जय जयकार हो देवलेश्वर महादेव की, सभी भक्तों पर कृपा बनाए रख ली। ये गांव है हमारा। और यहाँ पर भी गांव का ही एक मंदिर है। और ये सामने हमको बरसुड़ी गांव दिख रहा है, बरसुड़ी। और ये हमारे नागरजा गंड्याल का मंदिर होगा। सफ़ेद झंडा और पीले झंडे से पहचानक हो जाती है। देवलेश्वर गांव है और ये सारा डांडा कांटे का इलाका। ये सामने हमें ये टावर दिख रहे हैं ना, ये टेका सर्किल है। टेका ये कलजी खाल वाली रोड इसी जंगल से कटती है। ये डांडा नागरजा कलजी खाल के लिए जो रोड जाती है इसी जगह से वो रोड कटती है। जंगलों के पीछे भी रोड दिख नहीं रही है। और आगे चलते हैं। मैं अभी धूप सेकते सेकते चल रहा हूँ और स्कूटर की सवारी हो रही है और धूप का आनंद भी लिया जा रहा है। और देवलेश्वर महादेव की कृपा है। हमारा और ये उजड़ी गांव यहाँ से देखो अब और बड़ा दिख रहा है। लो मैं खड़ोला पहुँच गया हूँ। वो सामने थपला लो गाँव दिख रहा है, ये नीचे ननकोट हो गया और ये खंडोला बाजार हो गया। ये हमारा ये ऊपर एसपी ऑफिस है, आयुक्त कार्यालय। और इससे आगे हम अब पौड़ी बाजार के लिए चलते हैं, है ना। ये ऊपर राशि का टप्पड़ दिख रहा है, चोटी यहीं पे है राशि का फील्ड। ये स्टेडियम है हमारा जहाँ पे मैच चला करता है। ये कंडोले के लिए चले गई सुबह खाल के लिए। और ये हमारा पौड़ी के लिए निकल गई।
रांची फील्ड हो गया। ये चलेगी सर्किट हाउस के लिए और ये चलेगी बखाल के लिए। और ये नीचे हम आ गए पौड़ी बाजार में, पुलिस लाइन होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद। चूंचा बेंजोड़ी बोलते हैं हम लोग। और मैं आज इस रास्ते जाऊंगा और नीचे खंडा छतकोट होते हुए, और मैं इस रास्ते की वीडियोग्राफी करके ले जाऊंगा आपके साथ। और इसके ऊपर था पहले नासगढ़। देखिए आप बेंजोड़ी में। इस बैंड से ऊपर ये चौड़ी कटी, ये पौड़ी बंजूरी लग गया। ये स्कूटी जो है पौड़ी बंजूरी से पौड़ी होती हुई बंजूरी होती हुई आ रही है। और ये रोड चली गई सीधे सिरोली के लिए, सत्याखाल के लिए। सत्याखाल देर चौरी होते हुए। और यहाँ से ये रोड कट गई बिदाई के लिए, बिदाई होते हुए खंडा श्रीनगर। आपको गांव दिखाता हूँ मैं सामने। ये सत्याखाल दिख रहा है, सिरोली, कोठार गांव, ये नीचे मौलाना गांव, बैली, और उसके नीचे जो है बमठी गांव आ गया। बहुत अच्छी जगह है, रौनक जगह है। रोड के मध्य देखो चीड़ का पेड़ है। रोड बनी लेकिन चीड़ का पेड़ नहीं काटा गया। ये प्रकृति के लिए एक संदेश है। और मैं वन विभाग का और PWD दोनों का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पेड़ को ना काट कर पेड़ की रक्षा की है। और ये नीचे गांव दिख रहा है हमें, ये छतकोट का ऊपर वाला सर्किल है, बैली, बमठी, सिरोला वाला। और अब मैं धीरे धीरे खंडा की ओर निकल रहा हूँ और चलते हैं खंडा बैंड बेतय होते हुए। ये रास्ता मुझे सरल लगता है। और देखते हैं ये रोड पक्की कब कहाँ तक होगी। जय नागढ़ जाती है। ये ऊपर पौड़ी बाजार छूट गया है, सूर्य देव के तपन चल रही है। और धूप का आनंद लेते हुए आना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। और इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये बिदाई दिख रहा है, तो सामने है ना, ये पौड़ी बाजार छूट गया है। ये है और
पौड़ी के नीचे वाला सर्किल दिख रहा है शायद। हम लोगों ने पहाड़ियों ने रोज़गार के चक्कर में पलायन कर दिया। कोई देहरादून, ऋषिकेश, कोई दिल्ली, कोटद्वार, और हमारी भूमि को गोरखा लोगों ने, नेपाली भाइयों ने देखो क्या सुंदर सजा रखा है, देखो, है ना। और हमारी भूमि पे फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, और हम ही लोगों को बेचकर अपना रोज़गार चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारे भाई बंद जो गांव में हैं वो क्यों नहीं खेती कर पा रहे हैं, और सरकार को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, है ना। और जो बेरोज़गार भाई हैं जिनके पास भूमि नहीं है और वो रोज़गार करने की इच्छुक है, उन्हें भूमि आवंटन भी की और उन्हें बीज खाद की व्यवस्था करके एक प्रकरण किया जाए। बहुत अच्छा लगता है। ये पौड़ी बितय से ऊपर वाले इलाके पे है। पौड़ी के ठीक नीचे, बैंजुड़ी के नीचे वाला सर्किल है, और बहुत ही खुशी होती है। खेती का दोबारा फिर बंजर भूमि को खोद कर दोबारा से संचित करना, ये बहुत सुंदर कार्य है। यहाँ खेती लगा रखी है, फसल उग रही है। अगर ये लोग कर्मठ होकर हमारी भूमि को सिंचित कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये देखो बंद गोभी लगी है, राई, टमाटर वगैरह, है ना। फर्स्ट क्लास। देखो पूरा पहाड़ पे उन्होंने हरियाली हरियाली कर रखी है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये पौड़ी से बैंजुड़ी होते हुए एक चौराही पड़ती है नीचे, और ये रोड कट गई हमारे यहाँ से धनक रेवड़ी होते हुए और बेतया ढंडरी होते हुए ये गडोली मिलती है, जो पौड़ी श्रीनगर से जो रोड आती है उस रोड पे टच होती है। ये इस बीच के गाँव को ये रोड टच करती है, और ये श्रीनगर के लिए चली गई और ये पौड़ी के लिए। ये बैंड है यहाँ पे, और यहाँ से खंडा जो है 6 किलोमीटर है। ये नीचे अमकोटी दिख रहा होगा, वो सामने सुमाड़ी गांव है। ये प्रेमनगर गडोली मोटर मार्ग हो गया। ये इस रोड पे मैंने इस रोड पे आना है, मुझे खंडा पहुंचना है नीचे। और ये सामने देखो खंडा सिरकोट है, और ऊपर वाला गांव दिख रहा है चटी गांव, और वो सामने ऊपर दिख रहा है सुमाड़ी गांव। ये नीचे खंडा पहुंच गया मैं। ये छतकोट वाला इलाका है, और